अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और सर आज हम समझना चाहेंगे कि अभी जर्मन मिनिस्टर एक पहुंची शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस, तो उनसे कहा गया कि आप अपना बैग चेक करवाएं और बैग यहीं छोड़कर अंदर जाना होगा, अंदर बैग ले जाने की इजाजत नहीं है। जिस पर वो काफी नाराज हुई और उन्होंने कहा कि मैं अंदर जा ही नहीं रही, मुझे मिलना ही नहीं है। फिर उन्हें सॉरी वॉरी कह के अंदर भेजा गया। ये भी सुनने में आया मेरे कि अगर किसी के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो तो उसका बैग तो वैसे ही चेक नहीं किया जाता, सिक्योरिटी उस तरह से नहीं चेकिंग होती जैसे किसी आम आदमी की होती है। तो क्या हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो इमरान खान रहे हो, नवाज शरीफ हो या इस वक्त के शहबाज शरीफ, इनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से लोगों के साथ डील किया जाता है और क्या एक मैनर्स होते हैं किसी को भी वेलकम करने के, मिनिस्टर को खास तौर पे जो किसी और कंट्री से आया। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक्चुअली तयशुदा बाकायदा प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज़ होते हैं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, आपका क्या स्टेटस है, आप किस पोज़ीशन पे हैं और आपको किस तरह का आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब ये जर्मन मिनिस्टर जो हैं इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं और जर्मनी जो है वो एक बड़ा डोनर है जो पाकिस्तान को पैसे देता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रही थीं। उनके साथ जर्मन एम्बेसडर भी थे, एक और साहब भी थे जो ग़ालिबन उनके ट्रेड से डील करते हैं। तो उनको वहाँ पे रोक लिया गया, उनका बैग उनसे कहा गया कि वो हवाले कर दें सिक्योरिटी वालों के और वो बैग वहाँ रखा जाएगा। तो उस पे वो बहुत नालां हो गए वो सब लोग और वो वापस मुड़े कि हम जा रहे हैं। तो फिर वो कुछ वहाँ पे जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था, कोई एडीसी था, उनको ख़्याल आया और वो गए और उन्होंने उनको मना के उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं, आप आ जाएँ। अच्छा, अब बात ये है कि ये चीज़ें तो पहले तय होती हैं कि एक जर्मन मिनिस्टर आ रही हैं, उनको आपने किस तरीके से ट्रीट करना है। वो कोई पाकिस्तानी आम शहरी नहीं हैं, वो एक मिनिस्टर हैं, एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर हैं, जर्मनी से हैं और जर्मनी जो है वो समझ लें कि यूरोपियन यूनियन का दिल है और वो पाकिस्तान को इमदाद देते हैं और वो वहाँ पे जब गई हैं तो जो ट्रीटमेंट उन्होंने देखा वो वापस मुड़ी वहाँ से। तो फिर उनको मना के उन्होंने कहा नहीं जी आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ और फिर वो चली गईं। अच्छा, लेकिन एक वाक़या और भी हुआ उसके बाद कि उनके साथ उन 3 लोगों के अलावा ग़ालिबन 2 लोग और भी थे। तो उन 2 लोगों को रोक लिया गया और कहा गया कि सिर्फ 3 जा सकते हैं, ओनली 3। ये अगर आप वीडियो दोबारा देखें ना तो आपको पता चलेगा। अब ये चीज़ भी पहले से तय होती है कि कितने लोग होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जाएँगे। तो अब एक तो सिक्योरिटी वालों को पता ही नहीं था कि उन्होंने एक मिनिस्टर के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है। एक खातून है, उनके पास एक बैग है, लेडीज़ हैं, उनका बैग है एक, बैग में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जी बैग हमने देखना है, खोलना है और रखना है अपने पास। और फिर वो जो 3 बंदे या 2 बंदे थे जिनको रोका गया, 3 को जाने दिया गया। तो ये भी एक बहुत ही एक मैं समझता हूँ एक लैप्स है कि ये तो पता होता है कि कितने लोग आ रहे हैं और कितनों ने जाना है और मिलना है। तो ये जो हुआ है ना, ये बेसिकली ये ज़ाहिर करता है कि इस वक़्त स्टेट लेवल पे कितना केओस है। यानी हर चीज़ कैओटिक हुई हुई है कि आपने एक ख़ास सिचुएशन में क्या करना है, इदारों की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। जर्मन मिनिस्टर आ रही हैं, उनके साथ कितने बंदे हैं, उनको चेक करना है, नहीं करना, बैग रखना है, नहीं रखना, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी उस स्टाफ को जो वहाँ मौजूद था। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एक एक अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है जिससे ये रियासत इस वक़्त दो-चार है। जी आरज़ू। सर ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हमने देखा था कि वो किस तरह से बिहेव करते थे जब कोई डेलीगेशन आता था। इमरान खान पे भी बहुत एतराजात हुए।
मुझे याद है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब हुआ करते थे, इससे पहले मतलब जब बेनजीर की गवर्नमेंट थी या पता नहीं गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन बहरहाल आसिफ अली जरदारी को मेरे फादर कहा करते थे कि इनको तो बैठने की तमीज नहीं है, कि अगर कोई सामने डेलीगेशन आया है तो आसिफ अली जरदारी जैसे वडीरों की तरह बैठा करते थे। उनकी पिक्चर्स आज भी मौजूद है। तो क्या प्रॉब्लम है हमारे जो हमारे ये होते हैं सियासतदान होते हैं या जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह बन जाते हैं, इनको कुछ सिखाया विखाया नहीं जाता कि किस तरह से बात करनी है या क्या एटिकेट्स होने चाहिए, खास तौर पे डेलीगेशन के साथ। जो जब इमरान खान थे तो जब सऊदी डेलीगेशन आया था तो ऐसा लग रहा था वो पैसे मांगने आए हैं इमरान खान से, और इमरान खान ऐसे बैठे थे जैसे वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। आप ये देखिए कि 2019 में बिश्कीक में हम्म। किर्गिस्तान में एससीओ की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें इमरान खान भी गए हुए थे। तो वो यूं था कि जो डेलीगेट्स अंदर आ चुके थे, वो जब कोई नया डेलीगेट आता था एक एक करके वो एंटर हो रहे थे, तो सब खड़े हुए हुए थे कि मतलब आप आ गए हैं, अब आप खड़े हैं वहां पे क्योंकि और मजीद डेलीगेट्स अंदर एंटर हो रहे हैं। तो इमरान खान आए और आके अपनी कुर्सी पे वो बैठ गए। तो बाकी अब सब खड़े हैं वहां पे, लेकिन ये वहां पे बैठे रहे। तो इस चीज को बकायदा, यानी मैंने देखा है बहुत से चैनल्स में इस चीज को फिर हाईलाइट किया गया कि देखें जी, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जिसे इतनी भी तमीज नहीं कि जब बाकी डेलीगेट्स आ रहे हों, इनके आने पे अगर वो सारे खड़े थे तो इनको भी दूसरों के आने पे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो आके वहां पे बैठ गए। फिर उसके बाद एक और आप देखिए कि सऊदी वो जो शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो जब पाकिस्तान आए तो उनके एजाज में एक बैंक्वेट किया गया। तो उसमें प्रेसिडेंट भी थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब वहां पे प्रोटोकॉल ये है कि जिस किसी ने भी तकरीर करनी है वो खड़ा होके तकरीर करता है। तो हमारे जो सदरे मोहतरम थे, उस वक्त अलवी साहब थे, तो अलवी साहब बैठे बैठे तकरीर करने लगे, तो इमरान खान ने उनको फिर एक हुक्म दिया कि खड़े हो जाएं। तो फिर वो खड़े हो गए, तो उन्होंने फिर खड़े होके वो तकरीर की। अच्छा, अब खाना जब आप शुरू करते हैं तो पहले जो आपका मेहमान है वो शुरू करता है खाना खाना, फिर आप उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। तो खान साहब ने पहले ही खाना खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कांटा और चमचा पकड़ लिया और खाना शुरू, और वो टक 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 वो आवाजें जो है वो बकायदा तौर पे वो वीडियो में वो आ रही हैं, वो जो प्लेटों के साथ जब वो कांटा और छुरी टकरा रहे हैं तो आवाजें आ रही हैं। तो अब ये भी एक बात जो है वो बड़ी, एक मैं समझता हूँ कि मायूब थी जहां तक प्रोटोकॉल का ताल्लुक है। हालांकि सर ये तो आम घरों में भी यही होता है कि अगर कोई मेहमान आया है तो मेजबान नहीं खाता पहले। तो बस यही तो मसला है कि इन लोगों को इनकी ग्रूमिंग नहीं की जाती, इनको बताया नहीं जाता। आ, या ये आई डोंट नो क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो देखें, बाकायदा मेरा ख्याल है इन लोगों की एक, यानी बाहर के मुल्कों में तो बाकायदा ब्रीफिंग होती है कि आपसे अगर एक नीचे के प्रोटोकॉल का, नीचे के एक लेवल का बंदा आ रहा है तो उसको क्या प्रोटोकॉल देना है, आपसे हायर लेवल पे एक बंदा है उससे कैसे आपने मिलना है, एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, तो या मिनिस्टर है, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, या कोई ब्यूरोक्रेट है, तो हर एक के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये तो बस वो जो जी में आए वैसे ये करने लगते हैं, और फिर कुछ चीजें तो बड़ी कॉमन सेंस की हैं। अब जैसे अभी हमने बात की कि आप खाना उस वक्त शुरू करते हैं जब मेहमान शुरू कर चुका होता है, तो फिर उसके बाद आप खाना खाना शुरू करते हैं। अभी वो एक तस्वीर मैंने देखी शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो चीनी जो एम्बेसडर है उनसे मिलने के लिए आया हुआ है, और ये मोबाइल अपना खोल के बैठे हैं और टांग पे टांग रखी हुई है इस तरह से कि वो जो जूते का तलवा है वो चीनी एम्बेसडर की तरफ है। अब हम्म। ये तो एक आम बंदे को भी पता है कि आप इस तरह नहीं बैठते कि आपके जूते का तलवा किसी की जानिब हो, और वो एक एम्बेसडर है और आप इस तरीके से आप बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इन लोगों को जरा सोचना चाहिए कि यार ये, या कोई रिफ्रेशर कोर्स
ले लें कुछ फॉरेन। होना चाहिए सर, कोई ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए फॉरेन ऑफिस वगैरह की तरफ से। वैसे एक बार मैं एक इवेंट में गई थी, इस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो इत्तेफाक से उस इवेंट में गई मैं, तो इमरान खान अभी थे, तो मैंने उनकी जब प्लेट देखी तो वो प्लेट उन्होंने इस बुरी तरह से भर रखी थी कि मुझे लगा या तो ये कल से खाना नहीं खाया इन्होंने, या फिर ये कल तक खाने वाले नहीं है, मतलब ये अभी कल भी इनका खाली जाने वाला है। कि वो इस बुरी तरह से जितनी जगह थी उसमें इमरान खान एक आप सोचते हैं ना, मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी इमरान खान को वहां पे, तो एक आपका होता है ना जी, आपका क्रिकेटर है, आपके बहुत बड़े वो लीडर बनने जा रहे थे उस वक्त, खैर बने नहीं थे, लेकिन एक होता है ना आपका एक तस्वुर आपका एक होता है कि यार क्या बताओ, हीरो टाइप वो लगा करते थे। तो उनकी प्लेट देख के मुझे इतनी उलझन हुई, मैंने कहा कि इतना अच्छा, वैसे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में आप जाए ना, तो ऐसा लगता है खाने पे ऐसे टूटते हैं कि लगता है कभी इन्होंने खाया नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं जी, ये तो अब क्या कहा जा सकता है कि ये लोग, यानी ये जो मौके होते हैं ना इस किस्म के, ये तो हम्म। बड़े एक फॉर्मल होते हैं, और आपने बड़े तरीके से आपने सब कुछ करना होता है। ये नहीं कि आप जनाब वहाँ पे प्लेटें भर भर के खाना शुरू कर दें, और ये तो इस तरह नहीं होता ये। मतलब आपका एक पब्लिक इमेज है, बहुत से कैमरे आपके ऊपर फोकस्ड हैं, आपकी एक एक हरकत जो है वो नोट की जा रही है, आप कैसे खा रहे हैं, आपने कितना प्लेट में डाला हुआ है, ये सारी चीजें तो लोग देख रहे हैं। तो ये मौके खाना खाने के एक्चुअली नहीं होते, ये तो आप एक फॉर्मल सिचुएशन में है, आपने अपना इमेज बनाना है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मौकों पे एहतियात करनी चाहिए, लेकिन बस वही बात है कि ये लोग जो है दे आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट देयर पब्लिक इमेज, और ये वैसी ही हरकतें शुरू कर देते हैं। अ, एक दो और चीजें जो हैं, ये तो खैर जो वाकई हमने सुना है, ये तो खैर बहरहाल जो भी है, लेकिन मुझे याह्या खान याद आ रहे हैं जी। याह्या खान जो थे 1970 में तुर्की गए थे। आरसीडी एक होती थी, रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर बनाई थी आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इजमीर ये गए थे, वहाँ मुलाकात हुई थी इनकी, तुर्की के सदर भी थे, ईरान के भी उस वक्त थे, और ये यहाँ पाकिस्तान की तरफ से याह्या खान गए थे। तो जहाज जो है वो लैंड कर गया, लेकिन ये रास्ते में काफी सारी शराब की बोतलें पी गए। तो ये इस काबिल नहीं थे कि जहाज से नीचे उतर सकें, वो ऊपर लेटे हुए थे और नीचे तुर्क सदर जो है वो इस्तकबाल के लिए मौजूद था। तो अब ये इस काबिल नहीं थे कि जहाज से नीचे उतरें और आके वो उनसे मिलें और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करें, और वो इस वजह से तो काफी देर वो खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं, तो जब ये उन्होंने कहा जी इनकी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर आप बता दीजिएगा। तो वो चले गए और फिर दोबारा आए वो, और फिर वो याह्या खान उस वक्त तक कुछ संभल गई उनकी हालत, तो फिर वो नीचे उतरे और वो सारा। तो इसी तरह 1971 में ये एक 2500 सालवा जश्न मनाया जा रहा था पर्शियन एम्पायर का, ईरान में। यानी उसको 25 ढाई हजार साल हो गए थे, तो उसमें भी याह्या खान गए थे। और वहाँ पे ये अल्ताफ गौहर ने लिखा है कि वहाँ पे, ये शायद मैंने पहले भी आपको बताया कि वो एक इस तरह पोर्च था, उसमें वो लोग खड़े हुए थे जो हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स थे, जो वहाँ पे इनवाइटेड थे, यानी बड़े बड़े डिग्नेटरीज थे। तो वो इस तरह कारें आती थी, तो वो कार पोर्च में रुकती थी, तो वो जो भी जिसकी कार होती थी वो कार में बैठ के तो वो चला जाता था, फिर दूसरी कार आ जाती, फिर तीसरी आ जाती थी। तो वहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वो खड़े हुए थे, और वो अल्ताफ गौहर कहते हैं कि मैंने देखा कि वो सारे हंस रहे हैं और वो झेंप रहे हैं और अजीब सी सूरत हाल है। तो मैंने कहा ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो वो सामने देखा तो एक ऐसे वो बागीचा सा था, और उसमें याह्या खान जो थे वो इनकी तरफ मुंह करके वो पेशाब कर रहे थे वहां पे। तो कहते हैं कि वो हंस रहे हैं सारे वो इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं। तो कहते हैं जी मैंने देखा, मैंने कहा यार ये सदर साहब क्या कर रहे हैं, आप मुंह दूसरी तरफ कर लें। वो भी नहीं था। खैर वो फिर बहरहाल वो
आए और आके उनकी गाड़ी आ गई तो फिर वो बैठ के तो वो चले गए। तो ये कुछ तो होता रहा है हमारे यहाँ और अभी भी हो रहा है। अभी आप यही देख लें ये जो जर्मन मिनिस्टर के साथ हुआ है, अब कितना वो जो वीडियो है वो वायरल हुई हुई है, वो पूरी दुनिया में देखी जा रही है कि यार ये कैसा मुल्क है कि एक मिनिस्टर आ रही है, एक डिग्निटरी है, एक इकोनॉमिक सुपर पावर की वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मिनिस्टर है और आप उसको कह रहे हैं जी बैग हमें दे दिए हमारे पास रखें और आप वैसे ही जाएं। तो वो तो बड़ा एक इंसल्टिंग सा फील होता है वैसे भी। और तो सर वो ये इस तो कहा भी जाता है कि इस तरह के लोगों की तो वैसे भी एक तरह से कहा गया है कि जी उनके बैग वैग चेक नहीं होंगे, हाँ इस जी, तरह से सिक्योरिटी नहीं होती उनकी। जी तो बिल्कुल। तो जो सिक्योरिटी में खड़े हुए थे उनको भी नहीं पता था कि इनकी सिक्योरिटी चेक नहीं होनी है इस तरह से। उनको ये भी नहीं पता था और उनको पता नहीं कुछ नए लोग आए थे या बताया ही नहीं जाता इन लोगों को, ये चीज़ बताई नहीं जाती उनके नज़दीक। यानी आरज़ू काज़मी चली जाए या जर्मन मिनिस्टर चली जाए वो बराबर ही है वो, कि जी आप ज़रा बैग हाँ चेक हाँ। कराएँ, बैग रखवा दें हमारे पास आम यहाँ पे। सिटीजन का तो चले समझ में आता है, आम सिटीजन के साथ तो ये जो करते हैं मिनिस्टर वैसे लिए किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाती। हाँ, लेकिन ये चीज कम से कम इनको पता होनी चाहिए। क्या ग्रूमिंग जैसे आप कह रहे हैं नहीं है इनकी? ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब आर्मी चीफ आए थे तो दौड़ते हुए बाहर निकल आए थे, वो हाँ जी, वो भी हमने देखा है। उन्होंने बल्कि लेकिन विरोध भी किया था। बल्कि वो लोग जिनसे हम पैसा मांगते रहते हैं जब वो आ रहे हैं तो हम उनके साथ ये कर रहे हैं। उनके साथ ये कर रहे हैं हम। तो लेकिन बहरहाल वो एक एक इट वाज़ इन बैड टेस्ट, ये होना नहीं हाँ चाहिए था इस बिल्कुल। तरीके से कुछ हुआ उनके लेकिन साथ। इस्लामाबाद में आप भी रहते हैं, इस्लामाबाद में मैं भी हूँ। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा आईटी पार्क बनने जा रहा है मैंने सुना। तो जी, जी। आपको क्या वो लगता है सर, इंटरनेट के बगैर कैसे, मतलब वो जैसे साजिद ताड़ साहब कह रहे थे मोमबत्ती लेके जलाएंगे, क्या जी, करेंगे? ये इधर कुरी रोड पे ये बना रहे हैं जी और वो मैंने देखा है, बहुत ह्यूज एक बिल्डिंग है, वो टेक्नोलॉजी पार्क जो ये बनाया जा रहा तो है। ये चलाएंगे कैसे? बंद तो कर रखा है इन्होंने इंटरनेट, हाँ, स्लो देखिए कर ना रखा है, ये सॉरी। हाँ कैसे चलाएँगे? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये चलाएँगे कैसे? क्योंकि देखिए ना, आज का तो दौर ही इंटरनेट का दौर है। इंटरनेट जिस घर में ना हो, उस घर में आप समझ लें कि ये बिल्कुल यानी बिजली के बगैर गुज़ारा हो सकता है, लेकिन नेट के बगैर गुज़ारा नहीं हो सकता। घर का हर फ़र्द जो है, वो नेट इस्तेमाल करता है और नेट सिर्फ़ जो है, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। नेट जो है, वो अ, एजुकेशन के लिए भी है। नेट जो है, वो बिज़नेस के लिए भी है। नेट जो है, वो आपके तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, आपने जो फ़ोरकास्ट वेदर फ़ोरकास्ट देखनी है, आपने कुछ कैलकुलेट करना है, आपने कोई यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखा, हर चीज़ यानी आपकी ज़िंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है। और किया इन्होंने ये है कि इन्होंने नेट जो है वो उसको बिल्कुल यानी एक तरीके से उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। व्हाट्सएप काम नहीं करता, फेसबुक स्लो हुआ पड़ा है, यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड नहीं होती, डाउनलोड नहीं होती। ये बड़े मसाइल क्रिएट हो गए हैं, तो अब ऐसी ऐसी सूरत में ये करेंगे क्या टेक्नोलॉजी पार्क का? यानी ये किस तरीके से उसको चलाएँगे और यहाँ तो लोगों को यानी एक अभी अंदाज़े के मुताबिक यानी $50 मिलियन का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है अ, उन लोगों को जो कि इस सनत से वाबस्ता है, आईटी से हम्म और यहाँ बैठ के काम करते हैं। बहुत से यूरोपियन और अमेरिकी कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है अपना काम, जो यहाँ लोग हम्म। बैठ के करते हैं, कमाते हैं। तो उनका काम तो बिल्कुल जो है वो बुरी तरह और बहुत से मुतासिर। लोग जॉबलेस हो गए, उनको निकाल दिया गया उनकी कंपनी से। जी, देखिए ना अब वो अगर आप एक टाइमलाइन आपको दी गई है, उस टाइमलाइन तक आप नहीं कर सके क्योंकि नेट स्लो था, तो वो तो आपको फ़ारिग कर देंगे। उनको बेशुमार लोग बांग्लादेश में, इंडिया में और दूसरे मुल्कों में अवेलेबल हैं, श्रीलंका में अवेलेबल हैं, वो हम्म। आपके पास क्यों आएँगे? उन्होंने तो अपनी टाइमलाइन्स के मुताबिक काम आपसे लेना है और उसके मुताबिक उन्होंने आप को पे करना है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा तो वो कहेंगे अब आप जाएँ, किसी हम्म। और को हम रख लेते हैं। तो अब ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, अब इससे ज़ाहिर होता है ना कि हर चीज़ कितनी chaotic हो चुकी है यहाँ पे, कि लोग अब बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि भई आगे करना क्या है, कैसे चलाना है इस सिलसिले को। जी, आरज़ू।
बिल्कुल ऐसा ही है, और गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना टाइम पूरा कर रही है कि कब तक उन्हें जो है वो रहना है और कब उन्हें जाना है और दूसरे आ जाएंगे। इसलिए क्या ताताड़ साहब भी आजकल बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जी 2030 तक पाकिस्तान G20 का मेंबर बन जाएगा। मैंने कहा ये नहीं बता रहे कैसे, मतलब इन हालात में पाकिस्तान कहीं का भी मेंबर कैसे बन सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।